Hi and welcome back to BFC Capital. I am back with yet another video in our series of the best funds to invest in 2025. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में साल 2025 में वो दो बेस्ट पॉसिबल स्कीम्स कौन सी होने वाली हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इससे पहले कि मैं आपको वो दो स्कीम्स बताऊं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नंबर 1 फ्लेक्सी कैप फंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, नंबर 2 किन लोगों को, किन इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड नंबर 3 उसके बाद मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कि वो दो बेस्ट पॉसिबल स्कीम्स कौन सी होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के, एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना करते। फ्लेक्सी कैप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो कि अपना पैसा बिना किसी फिक्स्ड एलोकेशन के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। एंड आई नो इट साउंड्स अ लॉट लाइक मल्टी कैप फंड्स, मगर इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फंड मैनेजर के पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स एडजस्ट कर सकता है टू बैलेंस आउट बोथ रिस्क एंड रिटर्न्स। यानी कि अनलाइक मल्टी कैप फंड्स, यहाँ पे कोई मैंडेट नहीं है, सेबी की तरफ से यहाँ कोई मैंडेट नहीं है कि फंड मैनेजर को इतना इतना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि कितना पैसा कहाँ किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इसको लेके सेबी की तरफ से कोई रूल्स नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है। मगर एक बात जो आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो का 65% एलोकेशन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में जहां मैंने मल्टी कैप के लिए दो स्कीम सजेस्ट की थी, उसमें मैंने साफ कहा था कि मल्टी कैप कैटेगरी में 25% लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में फंड मैनेजर को अपना पैसा लगाना होता है। मगर फ्लेक्सी कैप में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ऐसे कोई रूल्स नहीं है। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से, इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, इन्वेस्टर की सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स एडजस्ट कर सकता है। बस इस बेनिफिट के चलते फ्लेक्सी कैप फंड्स मल्टी कैप फंड से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अब बात करेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में किन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बांट के लगाना चाहते हैं मगर बिना किसी फिक्स्ड एलोकेशन के, वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, जो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं और उनका रिस्क प्रोफाइल वेरी अग्रेसिव है, यानी वो काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड लास्टली वो इन्वेस्टर्स जो मार्केट शिफ्ट के हिसाब से एक्टिवली मैनेज इन्वेस्टमेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं, वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। अब नाउ दैट यू हैव अ बेसिक आइडिया कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या है, फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या है, इसमें एलोकेशन कैसे होता है, इनके बेसिक फीचर्स क्या हैं, एंड किन लोगों को, किन इन्वेस्टर्स को इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू आर फिल्टरिंग प्रोसेस। टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक फिल्टरिंग प्रोसेस यूज करेंगे बेस्ड ऑन आवर इंटरनल रिसर्च मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं द रिवर्स पिरामिड मेथड। और अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको इस मेथड के बारे में आइडिया होगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टोटल 37 स्कीम्स हैं जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। शुरू करेंगे हमारा फिल्टरिंग प्रोसेस, लगाएंगे हमारा पहला फिल्टर जो कि हमारा कोर फिल्टर भी है, दैट इज एंकरिंग। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये हमारा कोर फिल्टर भी है, एंड आपको शायद थोड़ा इसके बारे में आइडिया होगा। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 500 TRI, जिसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 7 साल का। यानी कि अगर आपने BSE 500 TRI में 7 साल के किसी भी पीरियड में लगातार 7 साल तक इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको एक भी बार इस 7 ईयर पीरियड में एक भी बार नेगेटिव ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलती, एक भी बार इस इंडेक्स ने 7 साल के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं पोस्ट किए हैं। एंड इसी वजह से फ्लेक्सी कैप फंड्स का भी जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो है 7 साल का। एंकरिंग के फिल्टर के मुताबिक अगर ऐसी कोई भी स्कीम है जिसने 7 साल के पीरियड में एक भी बार नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किया होगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि 7 साल का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यानी 7 साल तक तो इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। अब अगर आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन में भी कोई स्कीम नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है तो हम रिस्क को बैलेंस आउट कैसे करेंगे? इसलिए एंकरिंग के फिल्टर के तहत हर वो स्कीम जिसने 7 साल के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न एक भी बार दिया है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि 21 स्कीम उड़ गई, अब बची सिर्फ 16 स्कीम। एंकरिंग के कोर फिल्टर को अप्लाई करके काफी हद तक हम रिस्क कम कर लेते हैं, मगर अब बात करेंगे इसी सिक्के के दूसरे पहलू की, दैट इज
रिटर्न्स। अप्लाई करेंगे हमारा नेक्स्ट फिल्टर बेंचमार्क रिटर्न। फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेंचमार्क है BSE 500 TRI, जिसके 7 साल के पीरियड में एवरेज रिटर्न्स दिए हैं 12.5% के। 7 साल का एवरेज पीरियड इसलिए लिया है क्योंकि आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 7 साल का है। 1, 2, 3, 4 साल में फंड्स जो होते हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होती रहती है। बाकी बची 16 स्कीम्स पे हम अपना एल्गोरिथम रन करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसी कौन सी स्कीम्स है जिन्होंने 12.5% से कम के रिटर्न्स दिए हैं। एंड हमें पता लगता है कि 4 ऐसी स्कीम्स हैं जिन्होंने 12.5% से कम के रिटर्न्स दिए हैं, हेंस उनको भी इस फिल्टर के तहत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब बची हमारे पास सिर्फ 12 स्कीम्स। अप्लाई करेंगे हमारा तीसरा फिल्टर दैट इज कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी स्कीम्स परफॉर्मिंग है, कौन सी स्कीम्स नॉन परफॉर्मिंग है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि स्कीम्स वॉलेटाइल होती है, इनकी परफॉर्मेंसेस चेंज होती रहती हैं, इसलिए जब हम कैटेगरी एवरेज का फिल्टर लगाते हैं तो हम सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हम फोकस करते हैं रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी पर। तो फ्लेक्सी कैप का कैटेगरी एवरेज है 14.69% का 7 साल के बेसिस पे। तो हर वो स्कीम जिसने इससे कम रिटर्न्स दिए होंगे उसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। कैटेगरी एवरेज का फिल्टर लगाने के बाद 5 स्कीम्स और एलिमिनेट हो गई, यानी कि हमारे पास बची केवल 7 स्कीम्स। अब हम अप्लाई करेंगे अपना लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर दैट इज रिमूविंग द एवलांच इफेक्ट। इस फिल्टर के तहत पिछले 1 साल में ऐसी हर वो स्कीम जिसने अनयूजुअली हाई या अनयूजुअली लो परफॉर्मेंस दी है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम हर ऐसे इवेंट को जिसकी वजह से स्कीम परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है उसे हम कंसिडर करें एंड इफ रिक्वायर्ड एलिमिनेट करते हैं। हालांकि इन 7 स्कीम्स के केस में ऐसी कोई भी स्कीम हमें हमारी रिसर्च के बाद नहीं मिली जिसने या तो अनयूजुअली हाई या अनयूजुअली लो रिटर्न्स दिए हों, इसलिए इस फिल्टर के तहत कोई भी स्कीम रिमूव नहीं होती है। कुछ और सेकेंडरी फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास है वो 2 बेस्ट स्कीम्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जिनमें आपको साल 2025 में इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके नाम है पराग परेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब आइए एक बार इनके वाइटल्स पे नजर डाल लेते हैं। पराग फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है 87,539 करोड़ रुपीस का। टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.33% का। मिनिमम SIP अमाउंट है 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। एंड मिनिमम लमसम अमाउंट है 1001 रुपए, यानी 1001 रुपए से आप लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में शुरू कर सकते हैं। अब बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इसका AUM है 66,344 करोड़ रुपीस का। इसका TEI टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.42% का। मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपए, यानी कि मात्र 100 रुपए से आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। एंड इसका मिनिमम लमसम अमाउंट है 101 रुपए, यानी कि 101 रुपए से आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे इनके P2P रिटर्न्स की। आइए एक बार डेटा पे नजर डाल लेते हैं। पराग फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 साल में 18.18% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में 17.58% के रिटर्न्स दिए हैं, 5 साल में 23.73% के रिटर्न्स दिए हैं, 7 साल में 19.36% के रिटर्न्स दिए हैं एंड 10 साल में 17.55% के रिटर्न्स दिए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो 1 साल में 18.52% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में 21.59% के रिटर्न्स दिए हैं, 5 साल में 22.61% के रिटर्न्स दिए हैं, 7 साल में 16.12% के रिटर्न्स दिए हैं, इवेंचुअली 10 साल में 14.45% के रिटर्न्स दिए हैं एज ऑफ 5 Feb 2025। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये P2P रिटर्न्स है, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स है, रोलिंग रिटर्न्स नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टिंक्शन क्या है, then you can click on the I button and watch the full video about them। अगर आप बात करें SIP रिटर्न्स की, तो अगर आपने पराग फ्लेक्सी कैप फंड में 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो अब 5 फरवरी 2025 तक आप इन्वेस्ट कर चुके होते 8,60,000 रुपए, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यूएशन 5 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग होती 19,13,760 रुपीस की, जिसमें आपका प्रॉफिट होता 10,53,760 रुपीस का, यानी कि आपको रिटर्न्स देखने को मिलते वो मिलते आपको 22.25% के। बट वहीं अगर आपने HDFC फ्लेक्सी कैप में अपनी SIP की होती सेम 10,000 रुपए से, सेम 1 जनवरी 2018 को शुरू की होती, तो 5 फरवरी 2025 को आपने इन्वेस्ट किए होते सेम 8,60,000 रुपए, मगर आपके इन्वेस्टमेंट की जो करंट वैल्यूएशन होती वो होती 18,73,907 रुपीस की, यानी कि आपका जो प्रॉफिट होता वो होता 10,13,907 रुपीस का। तो आपको जो रिटर्न्स मिलते वो मिलते 21.67% के। अब बात करेंगे लमसम, अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिल जाते।
आइए डेटा से समझाती हूँ। अगर आपने पराग फ्लेक्सी कैप फंड में 1 जनवरी 2018 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते लमसम, तो 5 फरवरी 2025 को आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यूएशन होती 3,44,507 रुपीज की, यानी आपका जो प्रॉफिट होता वो होता 2,44,507 रुपीज का, जिससे आपको रिटर्न्स देखने को मिलते हैं 19.03% के। बट वहीं अगर आपने सेम 1 लाख रुपए 1 जनवरी 2018 को HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किए होते, तो 5 फरवरी 2025 को आपको अपने इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यूएशन देखने को मिल जाती 2,82,396 रुपीज की, जिससे आपको प्रॉफिट होता 1,82,396 रुपीज का, यानी आपको जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं वो मिलते 15.74% के। अच्छा, स्क्रीन पे आ रही डेट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो इस डेट से 6 महीने बाद देखते हैं तो हो सकता है जो बेस्ट स्कीम्स हो वो अलग हो, इसलिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज स्कीम्स प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, वी विल प्रोवाइड द रिवाइज्ड प्रोडक्ट बास्केट टू यू। मीनवाइल लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।